शशि थरूर का कांग्रेस खानदान पर फूटा गुस्सा। कांग्रेस के परिवारवाद पर थरूर ने खूब सुनाया। शशि थरूर अब खतरों के खिलाड़ी बन गए। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा सवाल है परिवारवाद। वैसे तो हर पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन कांग्रेस परिवारवाद का पर्याय है, क्योंकि कांग्रेसी ही कांग्रेस के परिवारवाद से परेशान होकर नए रास्ते तलाश रहे हैं और कांग्रेस की पोल पट्टी खोल रहे हैं। अभी कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से केंद्र में है शशि थरूर। वही शशि थरूर जो कहते हैं मैं कांग्रेस का चेहरा बन सकता हूं, लेकिन चेयर तो किसी और की है। कांग्रेस के खिलाफ बगावती रुख अपनाने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर अब परिवारवाद को लेकर मुखर हो गए हैं। अभी उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रकाशन प्रोजेक्ट सिंडिकेट में राजनीति पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने राजनीति में परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला और लिखा, भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गई है। जब तक राजनीति परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तब तक लोकतांत्रिक सरकार का असली मतलब पूरा नहीं हो सकेगा। नेहरू गांधी परिवार की विरासत आजादी के आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसी कारण लोगों में यह सोच भी बढ़ी है कि राजनीति कुछ परिवारों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब राजनीतिक सत्ता काबिलियत, समर्पण या जमीनी जुड़ाव के बजाय खानदान से तय होती है, तो प्रशासन की गुणवत्ता खराब होती है। कम टैलेंट के लोगों को चुनना कभी भी फायदेमंद नहीं होता, लेकिन यह तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उम्मीदवारों का मुख्य क्वालिफिकेशन उनका उपनाम हो। असल में राजनीतिक घरानों के सदस्य आम लोगों की चुनौतियों से दूर रहते हैं। वो अक्सर अपने वोटर्स की जरूरतों का असरदार तरीके से जवाब देने में खास तौर पर नाकाम रहते हैं। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। शशि थरूर का ये लेख बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वो गांधी परिवार की ओर इशारा कर रहे हैं और राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कई चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन राहुल गांधी कभी जवाबदेह रहे ही नहीं। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने देश की और पार्टियों के परिवारवाद का जिक्र किया। गांधी परिवार के साथ साथ शशि थरूर ने देश के अलग अलग राज्यों की राजनीतिक परिवारों का उदाहरण देते हुए अपने लेख में लिखा, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों ने भी पीढ़ियों तक सत्ता संभाली। ओडिशा में नवीन पटनायक, महाराष्ट्र में उद्धव और आदित्य ठाकरे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, बिहार में रामविलास पासवान, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, लालू यादव, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, तेलंगाना में केसीआर के बेटे और बेटी के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई है। साथ ही तमिलनाडु में करुणानिधि और उनके बेटे एम के स्टालिन भी परिवारवाद की पौध हैं। शशि थरूर ने राजनीति में वंशवाद को केवल भारत की समस्या नहीं बताया। उन्होंने तमाम राज्यों का जिक्र करके वहां के परिवारों के बारे में बातें तो कही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने तमाम दुनिया को लेकर भी यही बातें कही और उन्होंने कहा कि परिवारवाद केवल भारत तक सीमित नहीं है। थरूर ने पाकिस्तान की भुट्टो और शरीफ सरकार का उदाहरण दिया और उनके परिवारवाद का भी जिक्र किया। बांग्लादेश के शेख और जिया परिवार का जिक्र किया। श्रीलंका में राजपक्षे और बंद्रानायके परिवार को वंशवादी राजनीति का उदाहरण शशि थरूर ने बताया। वहीं अब सवाल यह है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं? क्या शशि थरूर के निशाने पर राहुल गांधी हैं? अब शशि थरूर के इस लेख से बीजेपी को निश्चित तौर पर बढ़त मिल गई है और बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। ये मौका बीजेपी के नेताओं को मिल चुका है कि परिवारवाद पर वो एक बार फिर से कांग्रेस को घेरें जब बिहार चुनाव सामने है, क्योंकि बिहार में भी लालू यादव, तेजस्वी यादव उसी परिवारवाद का हिस्सा है। ऐसे में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बाकी नेता गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा, शशि थरूर की यह टिप्पणी कांग्रेस के भविष्य को लेकर उनकी निराशा दिखाती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर के लेख को बेहद सूझबूझ भरा माना और उन्होंने कहा, थरूर ने सही लिखा है कि गांधी परिवार ने भारतीय राजनीति को पारिवारिक व्यवसाय बना दिया। थरूर अब खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने अपने ही दल के नेपोकिड राहुल गांधी पर सीधा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शशि थरूर के लेख का समर्थन किया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि शशि थरूर ने जो कुछ भी कहा है वो अपने अनुभवों के आधार पर कहा है, जो कि सच ही है। क्यों उनको कष्ट हुआ? इसलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसमें कहा है कि भारत को पारिवारिक शासन से बाहर निकल के योग्यता के आधार पर नेतृत्व मिलना चाहिए। बिल्कुल,
शशि थरूर जी ने ठीक ही कहा होगा। उन्होंने अपने अनुभव से कहा होगा, देश की अच्छे पार्लियामेंटेरियन है। कांग्रेस पार्टी को और उनकी जो सहयोगी दल यहाँ जैसे राजद टाइप के लोगों को ये तो चुभेगा ही, क्योंकि उनकी राजनीति एक परिवार से ही सीमित है। ये सामंतवादी लोग एक परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते हैं। शशि थरूर जी के इस बयान को मैं स्वागत करता हूं। शशि थरूर के एक लेख से कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। शशि थरूर ने कांग्रेस खानदान को लेकर जिस तरीके से तीखा तंज कसा, उसके बाद राहुल गांधी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे राहुल गांधी पर इतने चुनाव हारने के बाद तमाम सवाल खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राहुल गांधी को जवाबदेह ठहरा सके। ऐसे में कांग्रेस ने भी अब इस मुद्दे पर जवाब दिया है बीजेपी को, शशि थरूर को, और जो लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने लिखा, परिवारवाद अकेले राजनीति में नहीं है। डॉक्टर, व्यापारी और एक्टर भी अपने परिवार की राह पर चलते हैं। असली समस्या यह है कि मौके कुछ परिवारों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे बाकी लोगों के लिए आगे बढ़ने के मौके कम हो जाते हैं। वहीं इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी शशि थरूर के बयान पर और बीजेपी के हमलावर रणनीति पर कहा, परिवारवाद सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। किसी को सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसके पिता सांसद थे। अब इसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी लंबा चौड़ा इतिहास बताते हुए इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे सक्षम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने अपना जीवन बलिदान करके खुद को साबित किया। राजीव गांधी ने भी अपना बलिदान देकर देश सेवा की। ऐसे में अगर कोई गांधी परिवार के वंशवाद की बात करता है तो फिर देश में किस अन्य परिवार ने ऐसा बलिदान दिया, समर्पण और क्षमता दिखाई? बताओ, क्या वो बीजेपी है? शशि थरूर के एक लेख ने कांग्रेस को परेशानी में धकेल दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता अब काउंटर कर रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। वैसे भी पिछले कुछ समय से कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग विचारधारा पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम बार यह आरोप लगाया कि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती, राहुल गांधी उन्हें मिलने के लिए मौका ही नहीं देते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर ने कई बार खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया, तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले डेलीगेशन में भी शशि थरूर शामिल थे और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाम किया। इसके अलावा शशि थरूर ने पीएम मोदी की विदेश नीति की भी खूब तारीफ की और इमरजेंसी को काला अध्याय तक बताया। उनके बयानों ने जहां कांग्रेस को असहज किया, राहुल गांधी को परेशान किया, वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर प्रहार करने का बड़ा मौका भी शशि थरूर ने कई बार दे दिया है और अब परिवारवाद पर लेख लिखकर एक बार फिर से वही मौका बीजेपी के हिस्से उन्होंने दिया है। इसके साथ ही साथ पार्टी के भीतर उपजे असंतोष को भी शशि थरूर लंबे वक्त से बाहर ला रहे हैं। और केवल शशि थरूर ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता दूर हो चुके हैं अपनी पार्टी से और अलग रास्ता अपना लिया है। फिलहाल परिवारवाद कांग्रेस की गले की फांस बना हुआ है और राहुल गांधी के चेहरे पर लगातार चुनावी हार ने और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था कुछ वक्त पहले, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी शशि थरूर के इस लेख पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिए एनएमएफ न्यूज पर, लगातार देश और दुनिया की अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार। सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं,
देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। देश को आज सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बनकर के चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे।